औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। लास्ट उसका आर्टिकल है, दैट इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट बाय द गॉयज़ मेथड। तो ये मेथड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन है। और डेरिवेशन बेसिकली हम गॉयज़ मेथड्स के ज़रिए ही करेंगे और उसके ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह किसी चीज़ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो होती क्या है, किस चीज़ को कहा जाता है, आज हम यहाँ पे इस चीज़ को डील करेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किस चीज़ का नाम है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है। यहाँ पे आपका जो है वो लिखा भी हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस एट एनी पॉइंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है या जो उसकी इंटेंसिटी आती है, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी आती है। मैग्नेटाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है अफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस एट एनी पॉइंट इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मसलन आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खड़े हैं, जितना मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा उतनी आपकी बॉडी पर उसके असरात ज्यादा होंगे, उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत उतनी ज्यादा होगी। आपकी बॉडी ने मैग्नेटाइज होना है, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होना है, आपकी बॉडी ने जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करवाना है। तो अब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट है उसको हम एच कहते हैं। वो एच या वो फील्ड जो आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी पॉइंट में बॉडी के अंदर जो इंड्यूस आपको देगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। The intensity of magnetization I induce at any point in a body is directly proportional to the magnetizing field, that is H. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, I is directly related to the H. I is the intensity of magnetization, H is the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, इक्वल, और ये कांस्टेंट लिखा है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड काई। इसको काई कहा जाता है, CHI, इसको काई पढ़ा जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये है, इस तरह क्रॉस डालें सीधा और यूं करके आप ऐसे डालें, दैट इज द सिंबल ऑफ द काई। ये काई का सिंबल है। हम काई को इस तरह ड्रॉ करते हैं, अगेन देखें, इस तरह करके काई को ड्रॉ किया जाता है। तो ये बेसिकली काई है जो कि कांस्टेंट है। तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डील करता है। ये आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबल कांस्टेंट, इसको जो है वो कहा जाता है। अब काई अगर निकालना हो तो क्या होगा, H मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड करेंगे। इसका यूनिट आप जो है वो देख सकते हैं, यूनिट लिखा हुआ है, बोर्स मैग्नेटॉन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑक्रेस्टेड पर ऑक्रेस्टेड। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, इसको करें ना करें आपकी अपनी मर्जी है। तो बेसिकली हमारा कंसर्न जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन के साथ था। अब हम आते हैं मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के, व्हाट इज द मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये क्या चीज होती है। मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये है कि आपने ये देखना है यहाँ पे कि जो मैग्नेटाइजेशन की इंडक्शन हो रही है, जो इंड्यूस हो रहा है, वो किसी भी मटेरियल के पर मोल के अकॉर्डिंग हम जो है वो देखते हैं। मसलन हमने क्या देखा कि आपने ये जो फील्ड लिया है, दैट इज अ यूनिट फील्ड। ठीक है, ये यूनिट फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पर यूनिट फील्ड है। और आपने एक मटेरियल लिया है, उस मटेरियल के पर मोल के अंदर आपने इसको इंड्यूस करना है। ठीक है, उसके पर मोल के अंदर आपने उसको इंड्यूस करना है। बात सारी यही है, जस्ट क्या लिया आपने, एक यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिया और उसके अंदर आपने एक मोल मटेरियल लिया और उस एक मोल मटेरियल के अंदर आपने ये करंट को, या सॉरी करंट कह रहा हूं, मैग्नेटाइजेशन को आपने इंड्यूस करवाना है और उसकी इंटेंसिटी आपने चेक करनी है। दिस इज कॉल्ड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मसलन हम इस तरह करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी खड़ा हूं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैं अभी खड़ा हूं, दैट इज अ 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैं जो हूं 1 मोल हूं, और 1 मोल जो ये मेरा मटेरियल है, 1 मोल मटेरियल, इसके अंदर जो है वो इंड्यूस करवाना है हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो दिस इज कॉल्ड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
और इसको जो है वो हम काई एम से डिनोट करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द काई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द काई मल्टीप्लाइड बाय द मोलर वॉल्यूम। इसको मोलर वॉल्यूम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मोलर वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय एम बाय डी, एम बाय डी से डिनोट किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या बनता है, आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बनता है। आप देखें आपने क्या किया, आई बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एम, दिस इज कॉल्ड मोलर ससेप्टिबिलिटी। इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर मोल। ये सिंपल सा एक आपका आर्टिकल था। अब हम आते हैं असल काम की तरफ, दैट इज द मेजरमेंट बाय द गॉयज बैलेंस। अब हमने इसको मेजरमेंट करना है, मेजर करना है बाय गॉयज बैलेंस, या गॉयज मेथड के जरिए हमने इसको मेजर करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड अपरेटस। अपरेटस, इसके लिए क्या रिक्वायर होगा, ठीक है, वो अपरेटस आपको जो है वो हम बता देते हैं। पहला इसमें हम पेन्स यूज करेंगे, उर्दू में तरक्रियां कहा जाता है, तराजू, ठीक है, पेन्स हम यूज करेंगे। दूसरा हम एक ट्यूब यूज करेंगे। थर्ड इसके अंदर हम जो है वो एक बैलेंस भी लेंगे, ठीक है, जो इसको बैलेंस रखेगा। आमतौर पे आप तराजू कह सकते हैं इसको, ठीक है। तराजू के अंदर जो है ये दो पैन्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। तराजू के जो दो पोर्शन होते हैं दोनों साइडों पे, उनको पैन्स जो है वो कहा जाता है। बैलेंस होगा, पैन्स होंगे, ट्यूब होगा। एक हम यहाँ पे रेजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ हम जो है वो एम मीटर लेंगे। सिक्स हम यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल करेंगे। और सेवंथ हम यहाँ पे वायर इस्तेमाल करेंगे। और एट्थ हम यहाँ पे जो है वो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करेंगे, या मैग्नेट के लिए मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैग्नेट इस्तेमाल किया जाएगा। ये 7-8 चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब जरा डायग्राम को थोड़ा सा अब आपने ध्यान से देखना है कि डायग्राम किस तरह ड्रा की जाएगी। ये आपकी इस तरह करके बैलेंस का एक पोर्शन हमने ड्रा कर दिया, और यहाँ पे आपने पैन बना देना है। ये आपने पैन बनाया, और उस पैन के अंदर आपने ये एक वेट जो है वो ले लिया है। पैन बनाया, पैन के अंदर आपने वेट ले लिया। अब इसी तरह यहाँ पे आपने वायर ली, ठीक है, और वायर का कनेक्शन आपने एक धागा लिया, पैन के साथ आपने कर दिया। और पैन से फिर आपने क्या किया है, एक और धागा लेके हुक के साथ आपने एक ट्यूब को अटैच कर दिया है। यहाँ पे ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है जी। एक आप ट्यूब ले रहे हैं, इस तरह आपने उस ट्यूब को रख दिया। ये ट्यूब आपने जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सिंपल भी बना सकते हैं ऐसे, अगर नहीं बनाना आपने तो सिंपल आप ट्यूब जो है वो सीधी सीधी आप इस तरह ट्यूब ले लें, ठीक है जी। ये आप ट्यूब ऐसे बनाने चले, ठीक है जी। ये आपका ट्यूब का पोर्शन बन जाएगा। अब आपने लेना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का एक पोर्शन, यानी मैग्नेट का। अब ये दो आपके पोल बन जाएंगे। एक पोल आपका कहलाएगा दैट इज द नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल आपका क्या कहलाएगा, साउथ पोल, ठीक है। आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको जो है वो एंटर कर दिया। और अब यहाँ पे हम वायर लपेटेंगे। ये जो वायर इस तरह करके मैं ले रहा हूँ, ये वायर हम लपेट रहे हैं, कॉयल बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये कॉयल बनाई दी है, वायर हमने यहाँ पे लपेटी, और इस वायर का हमने ताल्लुक जो है वो दूसरे मैग्नेट का जोड़ना है। इस तरह करके इसको भी जो है वो हम रैप कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, एक कॉयल बन जाएगी, ठीक है जी। इसको आप अटैच कर दें। अब ये अटैच किस किस के साथ होगा, सबसे पहले बैटरी के साथ अटैच होगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव के साथ अटैच करना है आपने। ये आपका रेजिस्टर है, और यहाँ पे आपने ये उसका शो किया हुआ है, रियोस्टेट जिसे हम कहते हैं। और इसका आगे कनेक्शन हमने किया हुआ है किसी एम मीटर के साथ, और एम मीटर आगे जो है वो किसी वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी। ये आपकी टोटल गॉयस बैलेंस की डायग्राम है। मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ अगर आप कहते हैं तो ये आपका पैन है, ठीक है। और पैन के अंदर ये आपने वेट लिया हुआ है। ये आपका बैलेंस है मुकम्मल पैन समेत, ठीक है, बैलेंस आ गया। और ये आपकी जो है वो ट्यूब है, ये आपका मैग्नेट है, और मैग्नेट में फिर आपने ये जो चीज इस्तेमाल की है वायर है,
ये आपका एम मीटर है, ये आपका रियोस्टेट इसे हम कहते हैं बेसिकली, या रेजिस्टर कह लें, रियोस्टेट। और ये आपकी यहाँ पे क्या है, बैटरी है। ठीक है जी, ये कुछ चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इन चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आप। ठीक है जी, गॉस बैलेंस के जरिए अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका ओवरऑल जो है वो जो उसका डायग्राम का पोर्शन है ये हमने सॉल्व किया। अब हम इसके मेथड की तरफ आते हैं, इसके मेथड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और साथ हम इसकी डेरिवेशन भी डील करेंगे कि डेरिवेशन हम इसकी किस तरह कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ ये है कि ये जो मेथड था ये गॉय ने 1889 में जो है वो डिवाइस किया, और इसमें हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं सब्सटेंस का जो कि ट्यूब में लिया जाता है। 1 ग्राम लेते हैं, वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, 3 तरह के हम ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे भी सॉलिड की बात कर रहे हैं कि 1 ग्राम आपने सॉलिड इसके अंदर जो है वो ले लिया, ये जो ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर आपने मसलन यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये आपने 1 ग्राम कोई भी इसके अंदर सॉलिड ले लिया है। ठीक है, 1 ग्राम सैंपल। ठीक है जी, आपने 1 ग्राम सैंपल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ट्यूब के अंदर 1 ग्राम सैंपल आ गया। फिर आपने क्या किया, इस ट्यूब को आपने वायर के जरिए वर्टिकल हेल्ड किया, और उसका एक एंड जो है वो आपने बैलेंस के जो थे पोर्शन उसके साथ अटैच किया। ये आपका बैलेंस था, आपने क्या किया, वायर के जरिए एक का पोर्शन के साथ आपने अटैच किया, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इसको इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ मटेरियल आपके पास है, आप देख लीजिएगा। This tube is held vertically with the wire from one arc of the balance, that is the arc. ठीक है, that is the arc of the balance. ठीक है, ये एक उसका पोर्शन है, arc, ARC arc. One arc of the balance and that is the another arc of the balance, and one of the arc is attached with the tube, and tube is filled with the 1 gram sample, and this sample is vertically held इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको फिर हमने किस में इंटर कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर दिया है। द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब शुड बी इन द मिडल ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है आपके, उनके बिल्कुल मिडल में आना चाहिए। देखें आपका ये जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन, लोअर पोर्शन, ये बिल्कुल ट्यूब के मिडल में आ रहा है। जिस तरह डायग्राम आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, मिडल ऑफ द पोल में आ रहा है, पोल नॉर्थ और साउथ पोल। उसके बाद आपने क्या किया, पेन में आपने वेट रखना शुरू किया, और आपने जो ट्यूब में सब्सटेंस था उसकी पोजीशन को एडजस्ट किया। और अभी आपका स्विच ऑफ है, बैटरी अभी आपकी नहीं चल रही, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, स्विच आपका ऑफ है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे वेट रखना शुरू किया, वेट रख के आपने इसको बैलेंस करना शुरू किया, ताकि लिक्विड बैलेंस हो जाए, सॉलिड बैलेंस हो जाए, पाउडर बैलेंस हो जाए, जो सैंपल आप ले रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। अभी स्विच आपने ऑन नहीं किया। जब बैलेंस कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, आप बैलेंस करने के बाद आप स्विच ऑन करेंगे, और ये जो ट्यूब है ये नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू करेगी। अगर ये पैरामैग्नेटिक हुआ, अगर सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक हुआ, तो ये ट्यूब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक आपको पता है, जिसके इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पार्शली फिल होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी ट्यूब। ठीक है जी, अगर वो पैरामैग्नेटिक हुआ तो फिर हम एक्स्ट्रा वेट रखेंगे ताकि फिर बैलेंस हो जाए, फिर मजीद वेट रखेंगे ताकि नीचे ना जाए। ठीक है, मजीद वेट रखेंगे यहाँ पे। और अगर सब्सटेंस जो है वो डायामैग्नेटिक हुआ, तो ये ट्यूब ऊपर की तरफ जो है वो पुश करेगी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। पैरामैग्नेटिक में ये नीचे जाती है, और डायामैग्नेटिक में ये ट्यूब जो है ऊपर की तरफ आना शुरू करेगी। फिर आप क्या करेंगे, पेन से वेट रिमूव करना शुरू कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, जो ये ऊपर आना शुरू करेगी आप रिमूव करना शुरू कर दें, ताकि ये बराबर जो है वो एक ही पोजिशन में आ जाए। तो अब आप देखें मैस के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। जरी बात है, जब मैस के अंदर चेंज आएगा, वेट के अंदर भी चेंज आ रहा है। पैरामैग्नेटिक के केस में ये नीचे जा रहा है, मतलब इसका वेट ज्यादा है। डायामैग्नेटिक के केस में ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है मैस कम है। एक ये भी सीन हो सकता है, यहां से वेट आप उठा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं, ये भी एक सीन हो सकता है। तो इसमें मैस भी चेंज हो रहा है, और इसमें जो आपका वेट है वो भी चेंज हो रहा है। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर हम देख सकते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं चेंज इन मैस को। लेट चेंज इन मैस इज इक्वल टू डेल्टा एम। ठीक है जी, जो चेंज इन मैस है वो बेसिकली क्या आपका डेल्टा एम।
और जो चेंज इन वेट है वो क्या है, वो आपका डेल्टा डब्ल्यू है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाय जी। ग्रेविटी तो वही रहती है, ग्रेविटी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो हमने इसलिए डेल्टा इसके साथ नहीं लिखा, एम के साथ ये डेल्टा है। अब ये जो वेट है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये जो वेट आप ले रहे हैं, दिस वेट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, काई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, दैट इज आई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय ए, एरिया ऑफ द कांटेक्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ द स्पीशीमैन। जो आपने यहाँ पे ये चीज ली है, इसका कितना एरिया, कितनी ट्यूब के अंदर आपने लिया है, कितना इसका एरिया आता है। तो अब जो डेल्टा एम है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम बी माइनस एम ए, चेंज इन द मास। एम बी क्या है, बैलेंस रीडिंग विद मैग्नेटिक फील्ड। एम बी जो है ये बैलेंस रीडिंग है, बैलेंस रीडिंग विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड, मसलन आपने कोई चीज लिखी थी, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, मसलन यहाँ पे आप देख लें, इधर एक स्केल लगा हुआ होता है और यहाँ पे एक पॉइंटर सा है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन नहीं करते, मसलन करंट आपने ऑन नहीं की, तो आप ऐसे रख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद आप जो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, वो आपका एम बी मैस होगा, और जो एम ए होगा वो आपका होगा बैलेंस रीडिंग विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, बैलेंस रीडिंग विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, बैलेंस रीडिंग विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये आ जाएगा। अब जो फोर्स रिक्वायर होगी, द फोर्स जो रिक्वायर है, या जो ट्यूब फोर्स फेस कर रही है, वो कितनी है, वो कैसी है, उस फोर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो फोर्स जो है वो कैसी है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रेज करने लगूँ ताकि हम डेरिवेशन को आसानी से खत्म कर सकें यहाँ पे। हैंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ट्यूब इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, बेसिकली ये होता है आपका एम ए होता है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। अब ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेकिन मैस यहाँ पे तब्दील हो रहा है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एम इंटू जी हो जाएगा। और डेल्टा एम किसके बराबर अभी हमने की है, एम बी माइनस एम ए इंटू जी के बराबर हमने किया है, ठीक है जी। ये आपका ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो हम यहाँ पे दूसरा पोर्शन डील कर रहे हैं, वो बेसिकली फोर्स जो यहाँ पे ली जा रही है, फोर्स एक्सपीरियंस, उसके लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। हमने इसको क्या किया जी, हमने इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने लिया है, दैट इज काई 2 माइनस काई 1 विच इज मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स आपकी जो है वो यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है। ये उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, ये एक्सप्रेशन आपने एज इट इज याद करना है। इसकी डेरिवेशन है लेकिन आपके लेवल पे नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने ये यहाँ पे एज इट इज सीधा सीधा आपको दे दिया। हमने इसी को जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ये वाली, ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। हमने इसको एज इट इज सॉल्व करना है। ये दो आपके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, दो आपकी जो है वो इक्वेशंस है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू जी होता है, और एक एफ जो है वो इस तरह बराबर होता है हाफ काई 2 माइनस काई 1 मल्टीप्लाइड बाय ए एच स्क्वायर, क्योंकि अभी आप करके आए हैं कि ये काई पे भी, एरिया पे भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो अब काई 2 क्या है, काई 2 इज द वॉल्यूम या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। काई 2 is the volume susceptibility of sample, ठीक हो गया। और काई 1 आपका क्या होगा, ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होगा ऑफ एयर, ये एयर की होगी जो कि निग्लिजिबल तकरीबन मानी जाती है, ठीक है जी। ये निग्लिजिबल वैल्यू होती है, इसकी बहुत कम वैल्यू होती है, इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। इसकी जगह पे आप ए बी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसको बी कह लें,
इसको एक एयर के लिए, ठीक है, वो आपका अपना है जिस तरह आप करना चाहें। एच जो है वो अप्लाइड फील्ड है, एच इज इक्वल टू अप्लाइड फील्ड, और ए क्या है, एरिया ऑफ सैंपल ट्यूब, एरिया ऑफ सैंपल ट्यूब। ठीक हो गया जी। तो ये आपका बेसिकली बन जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड फोर्स का रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम 2 बार करते हैं। किस तरह 2 बार करेंगे, एक बार आप जो है वो ऐसे सब्सटेंस के साथ करें जिसकी ससेप्टिबिलिटी आपको पता हो, मतलब आपने सैंपल यहाँ पे लिया हुआ, पानी ले लें, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लें जिसकी आपको जो है वो ससेप्टिबिलिटी फाइंड है, तो आप पहले उसके साथ करें, फिर आप अननोन सैंपल के साथ करें। 2 बार आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब 2 बार एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम किस तरह इसको फिर डील कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर लेना है। ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट हो जाएंगी। इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू F लिख ले, तो क्या आएगा, डेल्टा एम जी इज इक्वल टू हाफ काई 2 माइनस काई 1 ए एच स्क्वेयर। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया गया। तो अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। मसलन आपने यहाँ पे ये एक ले लिया है, सिंपल सैंपल को ही ले लिया है जो आपको जिसकी आपको वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। और एक आप लेते हैं वाटर का, इसको आप इक्वेशन ए कह लें, ठीक है, ये इक्वेशन ए है। और अगर वाटर के लिए आपने करनी है तो फिर आपकी क्या होगी, वाटर के लिए आपका ये होगा डेल्टा एम ऑफ वाटर इंटू जी इज इक्वल टू हाफ काई 2 माइनस काई 1। तो अब जो यहाँ पे हम लेंगे x2 जो हमने लिया है, अब ये x2 आपका किसका होगा, वाटर का होगा, और यहाँ पे क्या आएगा ए एच स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपकी b बन जाएगी। ये सिंपल सैंपल के लिए जो कि x2 है, कोई भी आपका वॉल्यूम है सैंपल जिसको आपने देखना था, और ये आपका स्टैंडर्ड है दैट इज वाटर, ठीक है, जिसको आपने दूसरे एक्सपेरिमेंट से गुजारा है। 2 एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं। आपने पहला एक्सपेरिमेंट ये किया वाटर के साथ, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने सैंपल के साथ किया जो कि क्या था, आपका अननोन था, ठीक है जी। ऊपर से मैं रेज करने लगा हूं, तो इसको अब हम यहां से डील करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम इसको किस तरह लेके चलेंगे और ये कैसे जो है वो प्रोसीड करेगा। अब इक्वेशन देखें, दोनों को डिवाइड कर देना हमने, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। डेल्टा एम जी डिवाइडेड बाय डेल्टा एम वाटर इंटू जी इज इक्वल टू हाफ काई 2 माइनस काई 1 ए एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वाटर के लिए क्या आएगा, वाटर के लिए आएगा काई एम काई डब्ल्यू माइनस काई 1 ए एच स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या आएगा, डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा एम डब्ल्यू विच इज इक्वल टू काई 2 माइनस काई 1 डिवाइडेड बाय काई डब्ल्यू माइनस काई 1। तो ये आपने करेक्ट कर लेना है बुक पे, बुक वालों ने इसको गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है या क्या हुआ है। तो ये आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को इस तरह गॉयस बैलेंस से इस रिलेशन के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल आज का जो है वो लेक्चर था। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।